मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाली एक लड़की को एक अच्छा ऑफर आता है और उस ऑफर को प्राप्त करने के लिए सीधे दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली में जो अब वो अपना इंटरव्यू देने के लाइन में लगी थी, तब वहीं पे एक चपरासी आता है, बोलता है मैडम आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। वो उस लड़की उसके तरफ देख के बोलता है तुम्हें क्या पसंद है, चाय पीते हो या फिर कॉफ़ी, या फिर जो तुम अच्छी बनाते हो वो मेरे लिए लेके आओ। तो बोलते हैं मैडम जो आपको पसंद है वो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसे अच्छे से बना के लाऊं। तो बोलता है चाय लेके आओ, थोड़ा कड़क लेके आना, क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि इंटरव्यू में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वो चपरासी जाता है और चाय लेके आता है, मैडम को देता है। मैडम चाय पी रही थी, अपना बारी का इंतजार कर रही थी। जब उसका बारी का नंबर आने वाला होता है, चाय ख़त्म होता है और वो चेयर पे बैठे बैठे सो जाती है, पता ही नहीं चलता। कई घंटे बीत जाता है, 12 से 15 घंटे के बाद उस लड़की को होश आता है, और जब होश आता है तो एक बिस्तर पे पड़ी होती है, उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था। और जब उसकी आंखें खुल रही थी तो देख रहा था कि एक सामने बुजुर्ग सा आदमी है, उसके शरीर पे भी एक भी कपड़ा नहीं था, और वो बुजुर्ग आदमी उसके शरीर के साथ खेलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि विरोध कर सके। उसकी जुबान में इतनी जान नहीं बची थी कि वो आवाज़ निकाल सके, क्योंकि उसको चाय के अंदर ऐसी चीज़ मिला के दी गई थी जिससे उसको अंदर ताकत जो शरीर के अंदर थी वो कमज़ोर हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो बुजुर्ग आदमी वहाँ से जाता है, फिर वहाँ पे एक व्यक्ति और आता है, और फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। बार बार लगातार आता जाता सिलसिला चल रहा था। 15 लोगों तक उसने गिनती की, फिर उसके बाद गिनती करना भी भूल जाती है। जब उसे पूरी तरह होश आता है तो वो पानी मांगती है, पानी नहीं मिलता है। खाना मांगती है, खाना नहीं मिलता है। वो कहती है कम से कम तन ढकने के लिए कपड़े तो दे दो, फिर कपड़े भी नहीं मिलता है। मिलती है तो बस उसको मिलती है मार मिलती है। जब उसे मारा जाता है, पीटा जाता है बेवजह। जब ये मुंह खोलती थी किसी बात पे तो पीटी जाती थी। जो वो तमाम कोशिश की निकलने की, लेकिन उसे 24 घंटे उसके पीछे नज़र रखी रहती थी आदमी का। तो दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेश में ये बातें फैल जाती है। यही नहीं हुआ, जिस प्रदेश की वो लड़की होती है वहाँ के आदमी को यकीन नहीं होता है कि किसी ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। जय श्री राम, जय हिंद, जय माता दी। मैं कौशल आपको मैं जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है राष्ट्रीय राजधानी का दिल्ली मार्केट का एक कमला मार्केट, और कमला मार्केट का एक इलाका है जीबी रोड, और वहाँ पे एक कोठा है, कोठा नंबर 68 नंबर। दरअसल यहाँ पे एक व्यक्ति यहाँ से निकल के अपने आवास की तरफ जा रहा था, जहाँ की दिल्ली के करोल बाग में होता है। वहाँ से फ़ोन मिलाता है और फ़ोन मिला के कहता है हेलो, मैं अपना नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम रानी के भाई बात कर रहे हो? बोलता हाँ मैं रानी का भाई बात कर रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? वो बोलता है मैं अपने बारे में नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठा नंबर 68 के अंदर है। तुम्हारी बहन ने यह मैसेज भेजा है। बोलता है तुम कैसे जानते हो? बोलता है कि मैं लगभग 3 से 4 बार उनसे मिल के आया हूँ और तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो व्यक्ति इतना कहने के बाद फ़ोन काट देता है। उसने फ़ोन किया था अगस्त 2019 के प्रथम सप्ताह में, और जैसे ही वो लड़का अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें सुनता है, उन्हें रोते गिलगिलाते हुए अपनी माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि बहन की खबर मिली है, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाने की अनुमति दे दीजिए। वो लड़का सीधे दिल्ली जाता है और जिस नंबर से फ़ोन आया तो उस व्यक्ति से मिलने का रिक्वेस्ट करता है। बोलता है एक बार मिल लीजिए। वो करोल बाग में रहने वाला व्यक्ति वो अपने पास में बुलाता है, और पास में बुलाने के बाद वो जब बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो व्यक्ति भी जो फ़ोन किया था वो भी कलकत्ता का रहने वाला है, और जो भाई आया है वो भी कलकत्ता का रहने वाला है। अब इसके बाद दोनों बातचीत करता है। दोनों बातचीत यानी कि दोनों को भाषा बंगला भाषा था, दोनों बात करती है अच्छी से। और जो वो बोलता है जो भी कदम उठाना सोच समझ के उठाना, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में ना पड़ जाए या तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में ना पड़ जाए। भाई बड़े देर तक सोचता है, सोचने के बाद विचार करता है कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, और वहाँ से डायरेक्ट चला जाता है कोठा नंबर 68 में। और वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, महिला थी जो वेश्यावृत्ति का काम करती थी, धंधा करती थी, उस लड़की के पास जाने से पहले एक मैनेजर के पास जाना पड़ता है। और मैनेजर से जाने के बाद पहले बोलता है कि मुझे मिलना है, मुझे किसी के साथ वक्त बिताना है। जो वो सोच के आया था कि वह अगर अपनी सारी बातें वहाँ पे बता देता तो शायद बहन को भी खतरा होता, उसको भी खतरा होता है। एक एक करके लड़कियाँ आ रही थी, वो सबको रिजेक्ट कर रहा था। और जब वो रिजेक्ट कर रहा था तो एक महिला ने बोला कि एक नई लड़की जो 2-2.5 महीने पहले आई है रानी,
उससे मुलाकात करा दो। पीछे से आवाज़ आती है कि मैडम उसकी तो बहुत डिमांड है, वो लड़की तो पहले से एक ग्राहक के साथ है, जब वो खाली होगा तो मैं मुलाकात करवा दूंगा। तो वो लड़का बोलता है ठीक है, ऐसी बात है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो मैं उसके लिए इंतज़ार कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वो बैठ के इंतज़ार कर रहा था। जब वहाँ पे मैनेजर होता है वो बोलता है कि उसका ज़्यादा रेट लगेगा, अगर तुम उसका इंतज़ार करोगे तो ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो बोला कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ और पैसे भी ज़्यादा दूंगा। और जब उसका दरवाज़ा खुलता है, ग्राहक बाहर निकलता है, और बहन जब बाहर निकलता है, जब बहन भाई का आपस में सामना होता है, तो बहन कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, आंखों आंखों में शर्माने की कोशिश कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था बहन को कि करे तो करे क्या करे, भाई को करे तो करे क्या। तो भाई बोलता है मुझे यही लड़की चाहिए, फिर उसके साथ ही चला जाता है। दोनों आपस में जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे से गले लग के रो रहे होते हैं, और जब फूट फूट के बाहर आवाज़ ना जाए इस वजह से एक दूसरे का मुंह बंद कर दिया था, क्योंकि अगर ये आवाज़ अगर बाहर चला जाएगा तो ये खतरा हो सकता है। एक निर्धारित समय सीमा होती है कोठे के अंदर जाने की, वो समय सीमा से अंदर से ज़्यादा रुकने लगता है तो बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो सही नहीं होगा, तुम बाहर निकलो, तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है क्या बात है, तुम्हारी जो समय सीमा है वो ख़त्म हो चुका है, अगर तुम 5 मिनट से ज़्यादा समय लिया तो तुम्हारा डबल चार्ज लगेगा, यानी कि तुमने जितने रुपये दिए हैं उससे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो बोलता है ठीक है, मैं इससे ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त और यहाँ बिताना है। बहन अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है तो भाई भी रोने लगता है और बहन भी रोने लगता है। वो बताती है कि कलकत्ता के मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी, उसी कंपनी में एक दोस्त बनती है ज्योत्सना, और ज्योत्सना से जब वो दोस्ती कर बैठती है, ज्योत्सना जो है उसके सामने आके बोलती है कि मैं बहुत अभागी हूँ, मुझे एक अच्छी नौकरी का ऑफर आया, लेकिन मेरे परिवार के लोग, मेरे घर के लोग उस नौकरी के जाने नहीं देते हैं, मैं क्या करूँ। जब रानी उसकी बात सुनी तो वो बोलती यहाँ पे तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं। तो बोला 35 से 40 हज़ार रुपया मुझे मिल रहा है, लेकिन दिल्ली से जो मुझे ऑफर आया उसमें लगभग 1 लाख से शुरुआत है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे भी बढ़ने लगेगा। रानी जब ये बातें सुन रही थी तो ज्योत्सना के बात सुनने के बाद वो बोल रहे कि क्या मुझे नौकरी वहाँ नहीं मिल सकती, क्योंकि रानी को भी यहाँ कम पैसे मिल रही थी। तो ज्योत्सना बोल रहे ठीक है, तुम इस ऑफर को प्राप्त कर लो, मैं फिर कभी और देखूंगा, परिवार को मनाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि दोनों की दोस्ती जो बहुत गहरी हो चुकी थी। जब खाना लेके आती थी कंपनी में तो दोनों साथ में खाती थी, या कॉफ़ी पीना हो, कहीं जाना हो तो साथ में ही जाती थी। लेकिन तभी वह दिल्ली की नौकरी का ऑफर था, उस दिल्ली के नौकरी का ऑफर के लिए वह 10 जून 2019 को दिल्ली के फलां जगह पे इंटरव्यू है, रमजान जो है वो दिल्ली लेके चला जाएगा, तुम उसके साथ चले जाना। जब वो दिल्ली चल जाती है तो वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद वो पहली बार इस कोठे पे आता है, और उसको जानकारी नहीं थी कि वह बुरी तरह से फंस चुकी है। 11 जून से वहाँ शुरुआत होती है, वहाँ पे पहले दिन 15 से 20 लोग उसके साथ संबंध बनाता है, और जैसे जैसे आगे वक्त बढ़ता है तो जैसे ही जैसे ग्राहक बढ़ने लगता है और डिमांड करने लगता है उसी को, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं कैसे निकलूं। जब वो खाना मांगता था उसके पिटाई होती थी, जब उसका होश आता था चिल्लाने की कोशिश करती, चीखने की कोशिश करती, तो उसे नशा देके, इंजेक्शन देके वो उत्तेजित किया जाता था, क्योंकि जब उत्तेजित हो में शारीरिक संबंध बनाने में, शोर मचाने में वो अच्छा लगे वहाँ पे। और उस पर जो नज़र थी कोठे पे सबका, जो भाग न जाए इसी वजह से, वो एक ऐसी लड़की थी जो कोठे से बाहर जाने के लिए उसको अनुमति नहीं थी। एक व्यक्ति एक दिन ऐसा आता है, जो पश्चिम बंगाल का एक व्यक्ति वहां जाता है और बातचीत करता है, तो और ग्राहक से ज़्यादा उसे तवज्जो दे रहा था, ज़्यादा बातचीत कर रहा था, और इसीलिए उस ग्राहकों को आदत बन जाता था, जब भी टाइम मिलता था वहाँ चला जाता था, शारीरिक संबंध बनाता था। और रानी उस व्यक्ति से डिमांड करता है कि तुम भाई से मेरे एक बार बात कर सकते हो, कि मेरे फ़ोन से फ़ोन कर दोगे तो मेरा चांस निकल जाएगा यहाँ से निकलने का। तो वह लड़का बोलता है अगर मैं कुछ अगर ऐसा करूँगा तो मुझे यहाँ लोग मार देगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़की रोती है, उसके पैर पकड़ती है, बोलता है कि सिर्फ एक बार मेरे भाई को फ़ोन कर दो, हो सके तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। उसने जो वादा किया था वादा निभा दिया। अब भाई ने पूरी कहानी सुनी, और कहानी सुनने के बाद बाहर जाता है और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। अगर पुलिस इन लोगों से मिली हुई है तो फिर मेरी बहन कभी निकल नहीं पाएगी। कोलकाता से आए लड़के, वो शहर कमला मार्केट जो थाना था वो बिल्कुल अनजान था, वहाँ यहाँ पे कोई मिलने वाला नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था करे तो करे क्या करे।
फिर एक दिन ग्राहक बन के जाता है और बोलता है, डिमांड करता है कि मुझे रानी से मिलना है। रानी से मिलता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब वो एक नाम बताती है कि तुम महिला आयोग के पास जाना चाहिए और वहाँ पे एक अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल, उससे मुलाकात करनी चाहिए, हो सके तो वो मदद करे। उस लड़के ने दूसरी मुलाकात के बाद वो अपनी बहन से पूरी जानकारी के बाद वो निकलता है। वो यहाँ से निकल कर सीधे जाता है दिल्ली महिला आयोग में, और वहाँ पे जाने के बाद उसने एक DCW के एक मेंबर मिलती है जिसका नाम किरण नेगी होता है। किरण नेगी के पास जाता है और जाने के बाद पूरी कहानी बयां करता है कि उसकी बहन मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और उसका अच्छा ऑफर दिया गया कि दिल्ली तुम आओगे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी। और जब वो यहाँ आती है तो उसको सीधे कोठे पे पहुँचा दिया जाता है। 2-2.5 महीने से उसका शोषण हो रहा है। वो बोलती है कि ठीक है, मेरे जो अध्यक्ष है तो मैं उससे बात करता है, और वो डायरेक्ट स्वाति मालीवाल से बात किया कि एक लड़का है, वो अपनी ऐसे कहानी है, वो अपने भाई जो है डायरेक्ट कोटे पे मिल के आया है, इस बात में कोई झूठ नहीं, इसकी मदद करनी चाहिए। स्वाति मालवीय ने जब पूरी कहानी सुनी तो वो सीधे डायरेक्ट DCP मंजीत सिंह मंधावा को फ़ोन करते हैं कि सर मुझे मदद चाहिए आपकी, क्योंकि GB रोड पे एक कोटा है, वहाँ पे रेड डालनी है। वो एक लड़की है, फंसी है वहाँ पे, उसके साथ गंदा घिनौना काम हो रहा है। उसे नौकरी के नाम से कलकत्ता से दिल्ली बुलाया गया। तो मनदीप सिंह रंधावा ने सारी पूरी कहानी सुनी तो ठीक है, एक डेट निश्चित कर लेते हैं। और डेट निश्चित हुई थी 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त की जो डेट थी वो तीसरी बार भाई जो है ग्राहक बन के जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तक टीम नहीं आएगी तब तक उस कोठे के अंदर तुम रहोगे अपने बहन के साथ, ताकि हम वहां जाके आसानी से पकड़ सके, तुम दोनों को बचा सके। ठीक वैसे ही होता है। किरण नेगी, स्वाति मालीवाल, मनदीप सिंह रंधावा के साथ कई ऑफिसर के टीम वहां जाता है और रेड डाला जाता है। रेड डालने के बाद उसी कोठे में जाता है और दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है। दरवाजा खुलता है तो उस कोठे के अंदर भाई बहन दोनों मिल जाता है। और ये कहानी जब अखबारों के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो स्वाति मालीवाल ही नहीं बल्कि DCP, उसकी महिला आयोग के सदस्य किरण नेगी की भी जम की तारीफ की गई। वो व्यक्ति, वो लड़का जो था, वो अपनी बहन रानी को लेकर घर चला जाता है और फिर पुलिस वालों की नहीं, महिला आयोग की जम के तारीफ की जाती है। मीडिया ने उस चीजों से लिखा था कि एक भाई ने कितनी खूबसूरती से GB रोड से एक अपनी बहन को निकाला कि ना उसको नुकसान हुआ ना दूसरे किसी को नुकसान हुआ। साथ ही कमला मार्केट के थाने में FIR दर्ज की जाती है तो धारा नंबर 370, 376, 134 के तहत FIR किया जाता है और जो कोठे के मैनेजर होता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाकी इस टीम में जो शामिल थे, जिन जिन लोगों ने, उसके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था और वहां भी दर्ज किया गया था। तो अपने घर से कह के निकली थी कि मुझे दिल्ली में एक अच्छी नौकरी मिली। 8 जून 2019 को निकली थी और 10 जून 2019 को जब उसका मोबाइल फ़ोन बंद हो चुका था तो घर वालों ने वो कलकत्ता के अंदर भी गुमशुदगी का दर्ज कराया था। दोस्तों, मुझे ये पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आंचल कुमारी है जयपुर को रहने वाले, पिंटू कुमार है सूरत के और बंटू यादव है बिहार के। सारे को जन्मदिन है तो आप सभी को जन्मदिन के ढेर सारी शुभकामनाएं।